जय माता की भक्तजनों, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा भक्ति चैनल धार्मिक स्तुति डेली। भक्तजनों, एक बहुत ही पावन और विशेष धार्मिक जानकारी जो आपके जीवन में सुख, शांति और पुण्य बढ़ा सकती है। भक्तजनों, मौनी अमावस्या का पावन त्योहार धर्म में विशेष महत्व रखता है। भक्तजनों, इस दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और अपने पूर्वजों यानी पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ एवं दान करते हैं। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान पुण्य सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। भक्तजनों, तो आइए आज हम जानते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, इस दिन क्या करना शुभ माना जाता है, और सबसे जरूरी मौनी अमावस्या के दिन किन किन चीजों का दान करना चाहिए ताकि हमें देवी देवताओं और पितरों की कृपा प्राप्त हो सके। मौनी अमावस्या को भक्तजनों माघ अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन आत्मशुद्धि, ज्ञान साधना, दान, पितृ पूजन का दिन भी माना जाता है। भक्तजनों, ऐसा विश्वास है मेरा कि इस दिन जो भी व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान करता है उसके पाप कटते हैं, मन को शांति मिलती है भक्तजनों, और जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही मौनी अमावस्या का नाम मौनी इसलिए भी है क्योंकि इस दिन मौन व्रत रखने की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, यानी कम बोलना, मन को शांत रखना और सकारात्मक सोच अपनाना। अब जानते हैं भक्तजनों, मौनी अमावस्या पर क्या क्या चीजें आपको दान करनी चाहिए। तो भक्तजनों, हम आपको अब बताएंगे कि सबसे श्रेष्ठ चीज जो मौनी अमावस्या के दिन अत्यंत शुभ मानी गई है। ध्यान रखें भक्तजनों, दान हमेशा श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। दान छोटा हो या बड़ा हो, भाव सच्चा हो तो पुण्य अवश्य ही मिलता है। भक्तजनों, सबसे पहले हम जो दान करना चाहिए वो होना चाहिए अन्न का दान। अन्न दान करना चाहिए। सबसे पहले हमें अन्न का दान करना चाहिए। भक्तजनों, हिंदू धर्म में अन्न दान को महादान कहा गया है क्योंकि अन्न से ही तो जीवन चलता है भक्तजनों, और भूखे को खाना देना सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। मौनी अमावस्या के दिन आप चावल, गेहूं, आटा, दाल, नमक, तेल या फिर जरूरतमंदों को भोजन कराकर माना जाता है कि इस दिन अन्न दान करने से पितरों का भी तो आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरा नंबर आता है जल का दान। जीवन में शीतलता, और मौनी अमावस्या पर जल का दान भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। जल दान का अर्थ है भक्तजनों किसी प्यासे को पानी पिला दिया, किसी राहगीर के लिए पानी की व्यवस्था कर दी, प्याऊ लगाना और पानी की बोतल बांटना। धार्मिक मान्यताओं की जल दान करने से मनुष्य के जीवन में शांति, ठंडक, सकारात्मकता आती है भक्तजनों। और अगला दान है हमारे दानों में वस्त्रों का दान। जरूरतमंदों की भक्तजनों, इस समय मौसम बहुत ठंडा चल रहा है, बहुत ठंडी पड़ रही है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर अगर आप वस्त्र का दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप वस्त्रों में कम्बल, चादर, स्वेटर, गर्म कपड़े, जूते, जरूरतमंदों बच्चों के कपड़े, वस्त्रों के दान के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं बच्चों, और व्यक्ति के जीवन में कष्ट कम होने लगते हैं। अगला दान आता है तांबे के पात्र का दान, यानी कि कोई बर्तन तांबे का या कोई वस्तु, ग्रह दोषों में राहत होता है इससे। अब बात करते हैं तांबे के पात्र या तांबे की वस्तु की। मौनी अमावस्या पर तांबे का लोटा, तांबे का कलश, तांबे का गिलास दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी बेहतर होती है और व्यक्ति के करियर और प्रारंभिक जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। भक्तजनों, किताबों का दान भी बहुत अच्छा होता है इस वक्त। इससे ज्ञान और सफलता का रास्ता खुलता है। जो ज्ञान की देवी माता सरस्वती हैं वो भी आशीर्वाद देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में ज्ञान बढ़े, समझ बढ़े और अच्छे निर्णय लेने की शक्ति मिले तो मौनी अमावस्या पर किताबों का दान जरूर करें। भक्तजनों, किताबों का दान विशेष रूप से माँ सरस्वती को प्रसन्न करता है। भक्तजनों, आप स्कूल के बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, आप कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, पढ़ाई की कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो दान आता है भक्तजनों, अगला दान जो है वो होता है घी का दान, यानी कि जो हम घी खाते हैं उसका भी हम दान कर सकते हैं। रिश्तों में इस दान से मिठास आता है। अब
अमावस्या के दिन घी का दान करने से घर के रिश्तों में मधुरता आती है और परिवार में सौहार्द बनता है, प्यार बनता है। घी का दान करते हैं या फिर मंदिर में आप घी का दीपक भी जला सकते हैं। और जो सभी लोग करते हैं वो अब अगला दान है धन का दान। लक्ष्मी जी की कृपा का मार्ग धन हर व्यक्ति की जरूरत है बच्चों। और अगर आप किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करते हैं या धन से मदद करते हैं, आपको सिर्फ पुण्य ही नहीं मानसिक शांति भी मिलती है। मौनी अमावस्या पर सामर्थ्य के अनुसार कुछ राशि दान कर सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को राशन भी दिला सकते हैं। मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और अब अगला दान हम बताएंगे गोदान। श्रेष्ठ पुण्य कर्म हमारे शास्त्रों में गोदान को भी बहुत पुण्यदायक माना जाता है भक्तजनों। आज के समय में गोदान हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन आप चाहें तो गौशाला में गाय के लिए चारा दान करें, गुड़ दान करें, हरा चारा भूसा दान करें जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो, दाना दान करें। यह भी गौ सेवा की एक बहुत अच्छी दान माना जाता है और इससे पुण्य भी बहुत बड़ा माना गया है। सेवा दान सबसे बड़ा दान दोस्तों। दान सिर्फ वस्तु का ही नहीं होता है, सेवा भी दान होती है। मौनी अमावस्या के दिन मंदिर में आप सफाई कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में जो वृद्ध हैं, हमारे माता हैं और जो हमारे वृद्धजन हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। अनाथालय में मदद कर सकते हैं, गरीबों को भोजन करवा सकते हैं। ये सब सेवादान के रूप में बहुत श्रेष्ठ हैं। सेवादान करने से मन को बहुत सुकून मिलता है बच्चों। और सबसे अंतिम में हम बात करेंगे दीपदान की। दीपदान जीवन का अंधकार, अब मंदिर में जीवन का अंधकार दूर होता है। आप मंदिर में जाकर दीप जला सकते हैं, नदी किनारे आप शाम के वक्त दीप जला सकते हैं, तालाब के किनारे आप दीपक जलाकर दीपदान कर सकते हैं। कहा जाता है कि दीपदान करने से जीवन में अंधकार हटता है और व्यक्ति को ज्ञान और प्रकाश प्राप्त होता है भक्तजनों। दीपदान आप किस संख्या में कर सकते हैं? तीन दीपक जलाएं, 5 जलाएं, 7 या अधिक से अधिक 11 दीपक की संख्या में जला सकते हैं बच्चों। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप ऊपर बताए गए जितने भी मैंने पहले बताए हैं, इन सब चीज़ों की एक भी चीज़ श्रद्धा के साथ दान कर सकते हैं तो आपको देवी देवताओं और पितरों की असीम कृपा प्राप्त होगी बच्चों। याद रखिए बच्चों, दान का मतलब केवल देना ही नहीं है, दान का मतलब है किसी के जीवन में राहत पहुंचाना। इस मौनी अमावस्या को जो 18 जनवरी 2026 को पड़ रही है, आप भी स्नान पूजन के साथ दान जरूर करें भक्तजनों और अपने जो है पुण्य कमाएं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें भक्तजनों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ भक्तजनों। जय माता की, जय श्री महाकाल। भक्तजनों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, अच्छी जानकारी लगे, भक्तजनों कुछ गलत कह दिया हो तो उसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ भक्तजनों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करें और आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो भी हमारे संपर्क करके आप कोई समस्या का निवारण पूछ सकते हैं भक्तजनों। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें भक्तजनों कि किसी पर आपको नई जानकारी चाहिए। जय माता की भक्तजनों।